जीवन एक यात्रा है जिसमें कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां से रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर घबरा जाता है, निराश हो जाता है और खुद पर विश्वास खो देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस निराशा के अंधकार में प्रकाश कहां से मिलेगा? श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन के हर कठिन मोड़ पर मार्गदर्शन देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिए उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग, हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक हैं। अगर आप भी किसी दुविधा, डर या असमंजस में हैं, तो यह लेख आपके लिए है। श्री कृष्ण के उपदेशों को समझकर आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। भाग 1, कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब जीवन में रास्ता नहीं दिखता, तब भी हमें अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सोचिए, अगर एक नाविक को धुंध के कारण रास्ता न दिखे, तो क्या वह नाव चलाना छोड़ देता है? नहीं, वह अपने प्रयास जारी रखता है। उसी तरह हमें भी अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते रहना चाहिए। कैसे अपनाएं? लक्ष्य तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। यह लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, परंतु स्पष्ट होना चाहिए। दैनिक कार्य योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। निरंतर प्रयास करें। परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन आपका प्रयास ही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। भाग 2, मन का नियंत्रण। जीवन के सबसे बड़े युद्ध हमारे अपने मन के भीतर होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म में कुशलता है। जब मन अशांत होता है तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अशांत मन धुंधले रास्तों को और भी पेचीदा बना देता है। ऐसे में हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। कैसे करें मन को शांत? ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय ध्यान करें। इससे आपका मन शांत होगा और आपको स्पष्टता मिलेगी। सकारात्मक सोच। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। भगवद गीता का पाठ, गीता के श्लोकों का अध्ययन करें। ये श्लोक न केवल मन को शांति देंगे, बल्कि आपके विचारों को भी सशक्त करेंगे। भाग 3, भय पर विजय। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़े थे, तो उनके मन में भय और असमंजस था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मामेकं शरणं व्रज। मुझे अपनी शरण में आओ। डर इंसान को कमजोर बनाता है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। लेकिन जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपनी चिंताओं को उनकी शरण में समर्पित करते हैं, तो डर स्वतः ही खत्म हो जाता है। भय पर विजय पाने के उपाय। अपने डर का सामना करें। जो चीज आपको डराती है, उसे पहचानें और उसका सामना करें। आध्यात्मिक अभ्यास। भगवान की भक्ति, मंत्र जाप और प्रार्थना से मनोबल बढ़ता है। छोटे कदम उठाएं। डर को खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाग 4, धैर्य और समर्पण। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंतित मत हो। जीवन में कई बार हमें तत्काल परिणाम नहीं मिलते। ऐसे में हमें धैर्य रखना और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। समर्पण का महत्व। विश्वास। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं।
धैर्य हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज अपने समय पर होती है। जल्दीबाजी से केवल तनाव बढ़ता है। प्रार्थना के माध्यम से अपने मन की बातें ईश्वर से साझा करें। यह आपके मन को हल्का करेगा। भाग 5 सफलता का अर्थ। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। सच्ची सफलता कैसे पाएं? आत्मा की संतुष्टि, जो भी काम करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। संतुलन, जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखें। आभार व्यक्त करें, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। यह आपके मन को संतोष देगा। निष्कर्ष, जब रास्ते दिखाई न दें तो घबराने की बजाय श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। अपने मन को शांत रखें और सकारात्मक सोचें। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। धैर्य और समर्पण से काम लें। सच्ची सफलता को पहचानें और उसकी ओर बढ़ें। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर होता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आपको हर मुश्किल घड़ी में रास्ता दिखाएगा। बस खुद पर और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।